है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंडियन फिजिकल डिवीजन है। इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल डिवीजन रहने वाला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें या फिर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बीए में फोर्थ सेमेस्टर में ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर कोई यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जिनकी बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं है, वो आप पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो वो कह रहे हैं कि हमें बेसिक ही नहीं पता, ज्योग्राफी का ही नहीं पता, तो हम जब फिजिकल डिवीजन्स करेंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, मेरी गारंटी है, आप गारंटेड मैं कह रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे इन डिवीजन्स को अगर आपने पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके पढ़ा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आ गया। इतना तो हमें पता है, जैसे ज्योग्राफी की दो ब्रांच हो जाती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाती है। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, लैंड वगैरह, ये चीज़ें हमारी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम ऐसे पढ़ते हैं। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जी पॉपुलेशंस की, हम डेमोग्राफी की बात करेंगे, ये चीज़ें जो ट्रेंड ग्रोथ जो पॉपुलेशन की है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हंगर इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स बात कर लो, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स ये रिलेटेड हैं ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाती हैं। और फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है, मतलब आज के अगर और फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ये हमारी आ जाएगी कि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में, जैसे हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हम जितने भी लैंड स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज़ हमारी किस चीज़ में आ जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी में। तो वैसे ही हम अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी को हम, मतलब इंडियन को हम दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो इंडियन पॉलिटिक्स डिवीजन हम कर ले सकते हैं और एक इंडियन फिजिकल डिवीजन कर सकते हैं। मैं इसलिए मैंने लिखा ताकि आपका बेसिक क्लियर। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारी स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है जी, गोवा। हमारी लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, लार्जेस्ट स्टेट सॉरी राजस्थान। तो ये हमारे कौन से डिवीजन है, ये हमारे हैं पॉलिटिकल डिवीजन। वैसे ही अगर हम फिजिकल प्रैक्टिस को लेकर चलें तो तब हमारे डिवीजन कौन से होंगे, तब हमारे डिवीजन होंगे फिजिकल डिवीजन। तो उनमें क्या क्या है ये हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 6 फिजिकल डिवीजन्स। अगर हम इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स की बात करें, हमारे पास पहला आ जाता है हिमालयाज़, और उसके बाद हिमालयाज़ के बाद आ जाता है हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, और एक जो है वो मैं मिस कर गया हूँ, भूल गया हूँ, शायद लिख रहा था, मुझे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हमारे पास आ जाता है, ये तो आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद आता है कोस्टल्स जो है, उसके बाद आता है इंडियन कोस्टल, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंडियन डेजर्ट, उसके बाद आ जाता है आइलैंड। ठीक है, जो कोस्टल एरिया जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये चीज़ शायद मैं यहाँ पे लिखना मिस कर गया, मिस्टेक हो जाती है। तो अगर हम बात करें हिमालयस के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे हिमालयस के बारे में, क्योंकि अगर फिजिकल डिवीजन्स की बात करें तो ये हमने 6 कवर करने हैं। अगर हम एक साथ ये सारे करेंगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी। हम इंडियन डेजर्ट की बात करें तो हमारे पास हम आ जाएगा लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा, थार, तो लार्जेस्ट पीक्स, फिर बंदे को याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हम पहले इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 6 पार्ट हैं, आराम से करेंगे 6 पार्ट को अलग अलग। पहले हम हिमालयस को कर लेते हैं। तो हिमालयस की अगर हम बात करें, सिंपल अगर हिमालयस की बात करें, ये है एक माउंटेन रेंज। माउंटेन क्या होता है, एक माउंटेन की बात करें, अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो क्या होगा, काफ़ी सारे पहाड़ जुड़ के जो एक रेंज बनती है उसको हम कहेंगे माउंटेन रेंज। वैसी ही एक ये रेंज है, मैं आपको बता देता हूँ, एक ईजी सा मैप है, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। ये देख लीजिए, ये है फिजिकल डिवीजन किया हुआ इंडिया का। देखो फिजिकल ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया कितना ईजी है हमारे पास। मैंने पहले बोला नॉर्थन माउंटेन जिनको हिमालयस कहते हैं, ये जो है ना, ये पोर्शन, ये पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा आ गया कौन सा, नॉर्थन माउंटेन्स। उसके नीचे अगर हम बात कर लेते हैं, देखो दूसरा डिवाइड किया हुआ जो प्लेन्स एरिया है माउंटेन्स को छोड़ के, ये आ गया हमारे नॉर्थन प्लेन्स। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डेजर्ट के बारे में, बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे थार डेजर्ट है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू आ गया, ये वाला, ये। फिर उसके बाद में क्या कह रहा था, कोस्टल प्लेन्स, सॉरी मैंने शायद क्या कह दिया वहाँ पे, कोस्टल प्लेन्स की हम बात कर रहे थे। तो कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे पास, ये आ गए जैसे ईस्टर्न घाट, ये आ गया वेस्टर्न घाट हमारा, ये आ गया हमारा ईस्टर्न घाट। ये देखो बहुत ईजी है कि नहीं है, बिल्कुल हमारे पास कितने डिवीजन किए हुए हैं, 6 डिवीजन किए। आइलैंड, हमारा आइलैंड बच गया, तो यहाँ पे जो है हमारा आइलैंड आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जैसे एक अंडोमान और दूसरा निकोबार, और उसके बाद लक्षद्वीप, सॉरी। तो ये बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी से। तो आज हम जो बिल्कुल डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये करने जा रहे हैं, जो कि नॉर्थन माउंटेन्स है। क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉर्थन माउंटेन्स वाले जितने भी पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे आज बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको शुरुआत में।
तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे जो कि हिमालयाज़ के बारे में। तो जैसे हमने देखा ना फिजिकल डिवीजन के हमने 6 अलग अलग पार्ट किए थे, वैसे ही हमने हिमालयाज़ जो कि माउंटेन रेंज है उसके भी 6 अलग अलग पार्ट किए हुए हैं, ताकि आसानी हो जाए हमें समझने में, क्योंकि हर हिमालयाज़ की रेंज में अलग अलग जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अलग अलग फीचर हैं, इसलिए हमने उनको डिवाइड कर लिया ताकि हमें बढ़ने में आसानी हो जाए। तो पहला जो हमारे पास आ जाता है वो ट्रांस हिमालय, फिर हमारे पास हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, क्योंकि इनके दो दो नाम, कहीं किसी जगह पे कुछ कहा जाता है, किसी जगह पे कुछ। जैसे ये हमारा हिमाचल भी कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है मिडल हिमालय कहा जाता है, लेसर हिमालय कहा जाता है। उसके बाद आकर शिवालिक्स, इसको ओटर हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद हमें पूर्वांचल, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। चलो हम पहले थोड़े हिमालयस के बारे में मतलब ओवरऑल हम जैसे कहते हैं ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या चीज़ है। एक तो ये यंग माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग माउंटेन्स का मतलब ये, जैसे हम करेंगे ना ओल्डेस्ट माउंटेन, तो अराइवली माउंटेन्स बहुत पहले के। यंग का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ साल हो गए इनको बने हुए। अगर हम उनके कंपैरिजन में बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत ज़्यादा यंग माउंटेन्स हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स का मैं आपको बता देता हूँ। फोल्ड माउंटेन्स का भी बहुत इजी कंसेप्ट है। जैसे दो प्लेट्स होती हैं, आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट, एक हमारी आ गई थी यूरेशियन प्लेट, दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। तो दो प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो एक डेंसर प्लेट होगी और एक दूसरी थी इसकी लो डायनेसिटी, मान ले तो इसकी डेंसिटी कम थी, ये थोड़ी सी मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं लाइट वेट थी, तो ये इसका वेट ज़्यादा था। जब वो आपस में टकराएंगे आपको पता है जो लाइट वेट होगी तो वो तो ऊपर फ्लोट होगी ना, वो ऊपर जाएगी, तो ये दो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी तो वो नीचे चली जाएगी। तो जब ये नीचे चली गई तो ये ऊपर चली गई। ये इस बार मतलब थोड़ा सा पहली बार हुआ। फिर जो हम बोलेंगे जो ये एरिया है जो एक नीचे गया एक का ऊपर गया, इसको हम क्या करेंगे, सबडक्शन जोन कहते हैं इसको। तो जब एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, जैसे जैसे ये नीचे जाती जाएगी, ये ऊपर जाती जाएगी, ये ऊपर जाती जाएगी, तो जब ये रुकेंगी एक जगह तो ये माउंटेन्स बन जाएंगी। इन्हीं को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए ये जो ऐसे माउंटेन्स रेंज जो बन जाएगी। तो जो ये नीचे वाला है यहाँ पे लावा बन जाएगा, क्योंकि इतना टेम्परेचर होता है ज़मीन के अंदर, आपने पढ़ा होगा ये ज़मीन के अंदर चली जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो ये लावा बन जाता है। और ये है ये हमारी फ्लोटिंग वाली जो जिसकी डेंसिटी कम थी, तो वो हमारे माउंटेन्स बना के दे देती है, और इसी को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। तो ये प्रोसेस था हिमालयस का बनने का। तो मैं आपको एक और ईजी सी डायग्राम, ताकि आपको कोई कंसेप्ट मतलब ऐसा लगे कि कोई मतलब क्या कितना सा आसान सा कंसेप्ट है। ये देखें, ये हमारी जी प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये यहाँ से आप ये बात कर रहे हैं कि जो 70 मिलियन ईयर्स पहले फिर ये ऐसे हुई, तो ये ऐसे जब यहाँ से जाके ना ये टकराई, तो इनमें से क्या थी, ये थी इसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो ये नीचे चली गई। तो यूरेशियन प्लेट थी, तो उसने क्या किया, वो थी थोड़ी सी उसकी डेंसिटी कम थी, तो वो मतलब थी उसमें क्या कहते हैं लाइटर थी। तो ये इस नीचे चली गई तो वो ऊपर आ गई, तो यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे हिमालयाज बन गए, यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन्स बन गए। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। मतलब आपने अगर ये बेसिक है ज्योग्राफी का, मतलब ये बड़ी डिटेल्स में पढ़ते हैं इसका, और भी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन आपने क्या याद रखना है ताकि आपके कंसेप्ट ईजी हो जाए। आपको इतना तो अब पता चल गया ना कि किस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं और यंग माउंटेन्स क्यों कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, कहाँ पे पहुँचे थे हम जी, यहाँ पे पहुँचे थे। ठीक है जी, उसके बाद जी ये मैंने वही बात बता दी कि ये मतलब कॉन्स्टलेशन है किसका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमालयंस कैसे बने, ये दोनों प्लेट याद रखनी है इनकी वजह से। उसके बाद लेंथ, इसकी एवरेज लेंथ बताई हुई है 2500 किलोमीटर। उसके बाद विड्थ जो है 400 किलोमीटर, ये मतलब ओवरऑल बताई गई है। अगर कश्मीर में ज़्यादा होगी ईस्टर्न पार्ट्स में, वहाँ पे जहाँ पहाड़ जाके थोड़ा मतलब चौड़ा जो है वो कम हो जाता है, उसकी विड्थ जो है चौड़ाई कम हो जाती है, कश्मीर एरिया में ज़्यादा है। उसके बाद हम करेंगे जी इंडस, इसका जी हम वेस्ट में है, ब्रह्मपुत्र इसका ईस्ट में है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं जो ये पहाड़ है इनका जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये पाकिस्तान में है। अगर ईस्टर्न बात करें तो इंडिया के जो ब्रह्मपुत्र है वहाँ पे असम वो वाला इलाका। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें बड़ी सी आसान सिंपल चीज़ें थी, ये आप समझ के आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यंग और फोल्ड माउंटेन्स कौन से, हिमालयाज। ठीक है, ये कैसे बने, ये बने कैसे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से। इतना आसान सा कंसेप्ट आपको याद रहेगा। उसके बाद ये लेंथ कितनी है जी, 2500 किलोमीटर है। उसके बाद ये विड्थ कितनी है, 400 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका इंडस एक साइड में है वेस्टर्न में, तो ब्रह्मपुत्र वहाँ पे है ईस्ट में। तो उसके बाद ये पाकिस्तान में जाता है वेस्ट में। अगर ईस्ट की बात करें ब्रह्मपुत्र असम अरुणाचल प्रदेश सॉरी वहाँ पे है। तो ये आ जाता है जी, हमें ये थोड़ी सी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी थी। अगर पूछा जाए आपकी पीक्स कौन सी है जी वेस्ट में, अगर माउंटेन्स की बात करें उसमें वहाँ पे पीक्स भी होती है ना, एक माउंटेन रेंज की, मतलब माउंटेन रेंज तो पूरा हो गया ना, उस पर एक चोटी होगी। तो नंगा पर्वत पाकिस्तान में है, वो उसकी वेस्टर्न मोस्ट पीक्स है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ईस्टर्न में, तो ईस्टर्न में कौन से हमारे पास, नमचा बारवा जो है ये पोस्ट है, ये सॉरी पीक्स है ईस्टर्न में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे पहले, इसके बाद हम अगर बात करें, ये हमारा आ गया जी ट्रांस हिमालय। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे ये हमारा आ गया जी ट्रांस हिमालय।
ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय हमने जैसे पढ़ा था ना, ऊपर हमने 6 डिवाइड किए हुए हैं। ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक्स है, फिर पूर्वांचल है। तो ये हमने सबसे पहले वाला, ताकि ईज़ी से हम समझ सकें कि आखिर ये ट्रांस हिमालय है क्या। ट्रांस हिमालय ये है जी, ये रेंज आपको नज़र आ रही है, ये पहाड़ जो ये और ये ट्रांस इसलिए इनको कहा जाता है कि ये फैले हुए हैं। ये आधे तिब्बत में, आधे इंडिया में, आधे उससे भी आगे हैं। तो इसमें सबसे जो ऊपर रेंज वाली ये पहाड़, इसको हम कहते हैं कोराकोरम। ठीक है, याद रखेगा कौन सी, कोराकोरम। उसके नीचे हमारे पास आ जाता है लद्दाख, उसके नीचे हमारे पास है जंस्कर। यहाँ पे जो तिब्बत में वो कैलाश रेंज है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखी, क्या, कोराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जंस्कर रेंज। ये मैंने लिखा हुआ कोराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज कहाँ पे है, ये है तिब्बत में। कोराकोरम कहाँ पे है, ये है पाकिस्तान में। मतलब अगर हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल माना जाए तो वो कहते हैं जी ये इलाका हमारे अंडर आता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे K2 पहाड़ी है जो कि पीक से सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी सेकंड हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, तो कोराकोरम। या फिर पूछा जा सकता है सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी, मतलब किस कंट्रीज में वो लाई करती है, तो हमने करना है इंडिया। क्यों, क्योंकि मतलब वैसे तो पाकिस्तान में है ये, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट क्या कहती है कि ऑफिशियली जी हमारा इलाका है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर क्या बन जाता है इसका आंसर, इसका आंसर बन जाता है जी K2 जी हमारी हाईएस्ट पीक इंडिया की है। क्योंकि ये तो है ना, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट तो तिब्बत में है ना, चाइना में। तो हमारे पास ये बच जाते हैं। उसके बाद भी अगर पूछा जाए अनडिस्प्यूटेड जो है वो कौन से है, वो किंचनजंगा। हालांकि वो भी डिस्प्यूटेड है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में पूछा जाए जी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो K2। ठीक है, तो ये हमने उसके बारे में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं, ये क्या बनते हैं, एक ये नार्थन मोस्ट पार्ट। हर एक ज्योग्राफी पढ़ता हो ना हो उसको पता होगा, नार्थन जो है ये ऊपर वाला एरिया आ गया, ये नार्थन मोस्ट जो है पहाड़ी की रेंज है। उसके बाद इसको क्या, ये कैसे बनी, मैंने पहले ही पीछे आसान से बता दिया था कि ये पार्ट है यूरेशियन प्लेट का। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ये वैसे उतना आपके लिए ज़रूरी नहीं, सुलेमान रेंज यहाँ, और हिंद कुश जो है यहाँ पे, इसके वेस्ट में सुलेमान रेंज है, और इसके अगर नॉर्थ में और ऊपर जाएँ तो हिंद कुश है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। इसके बारे में आप थोड़े से फिजिकल फीचर पढ़ लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 1600 मीटर लेंथ है। ये नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये नॉर्थ मोस्ट रेंज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपने क्लियर कर ली। बाकी एक और चीज़ें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं, जैसे जितने ग्लेशियर हैं ना, ग्लेशियर तो सबको पता है ना, वो ग्लेशियर यहाँ पे ही पाए जाते हैं। कोराकोरम रेंज जो कि थाईचेन ग्लेशियर, और ब्लफ ग्लेशियर है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, कोराकोरम रेंज में, मतलब ट्रांस हिमालय में। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें, हमने जैसे कर ली K2 है, गाशरुब्रुम, क्या इसका नाम है, गाशरुब्रुम 1 जो कि जिसको K5 कहा जाता है, वो पीक्स है। गाशरुब्रुम सेकंड है जो कि 8035 मीटर है, ये K4 है। ये आपने इंपॉर्टेंट पीक्स पूछी जा सकती हैं, ये आपने याद रखनी। कौन सी जी, K2, K5, K4। ठीक है, बड़ी इजी है, ये आप याद रहेंगे। जी से थोड़ी सी आप ट्रिक्स बना लें, गाशब्रुम जो है 1 और गाशब्रुम 2, और उसके बाद K2। ठीक है, ये जो है। उसके बाद लद्दाख बताया गया, इसकी एवरेज लद्दाख की रेंज की जो हाइट है वो कौन सी जी, 6000 मीटर। ठीक है, कैलाश रेंज का पूछा जाए जो हाईएस्ट पीक कौन सी है जी, कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो ट्रिक्स बड़ी इजी है, माउंट कैलाश। ठीक है, आपको याद रखिए, जैसे ही कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो आपको माउंट कैलाश। ठीक है, उसके बाद जंस्कर की कौन सी है जी, उसके बाद वो जंस्कर की कॉमेट पीक। ठीक है, कॉमेट पीक आपने याद रखनी है, 7756 मीटर है जो। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल इजी कंसेप्ट क्लियर हो गया। कौन से ट्रांस हिमालय जी, जो सबसे नार्थन मोस्ट है। नीचे आ जाते हैं हम ग्रेटर हिमालय। तो वो ग्रेटर हिमालय जी, ये हमारा आ गया ग्रेटर हिमालय। ऐसे ही नाम नहीं पड़ जाता किसी का, ग्रेट ग्रेट खली क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बड़ा है भाई। तो इसीलिए ये सबसे जो बड़ी माउंटेन रेंज है ना, अगर इसमें अगर देखा जाए हिमालयस में, तो वो है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री, वो भी हिंदी में मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अगर बात करें, इसका अगर हम शुरुआत कहाँ से होती है, नंगा पर्वत मैंने पहले बताया था पाकिस्तान में, और कहाँ पे जाके एंड होता है, ये नमछा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसके बारे में अब हम देख लेते हैं, इसकी लेंथ क्या है, क्या हिसाब है। ये एक तो आ गया, ये साउथ में आ गया किसके, ट्रांस हिमालय के, वो बात तो बिल्कुल ईजी हो गया। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसका, ये रेंज है। उसके बाद हम इसकी डिस्कस करें, इसकी जो लेंथ है वो है 2500 मीटर। ठीक है, इसकी ये लेंथ आ गई 2500 मीटर। उसके बाद अगर इसकी विड्थ की बात करें, ये डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे 40 मीटर किलोमीटर है, यहाँ पे 25 है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट इलाके के हिसाब से इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है। लेकिन अगर एवरेज हम बात करेंगे इसकी, तो ये 25 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो हाइट है, क्योंकि आपको पता है माउंट एवरेस्ट यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक भी यहाँ पे है, तो इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि काफ़ी जगह पे थोड़ी सी कम चोटियाँ 4000 वाली भी हैं। तो इसकी एवरेज हाइट अगर बनाए तो वो क्या बन जाती है, 6000 मीटर। यानी एक 800 मतलब 6000 मीटर जो है इसकी एवरेज हाइट बन जाती है। कहीं पे 6000 है, कहीं पे 6200 है, कुछ भी ऐसे करके लिखा हुआ है। लेकिन हमने एनसीईआरटी का डाटा लिया, और ये जो यहाँ पे फिगर बताइए बिल्कुल एक्यूरेट है एनसीईआरटी के मुताबिक अगर हम चलें। तो इसको क्या कहा जाता है, इसके इंपॉर्टेंट हम पॉइंट याद कर लेते हैं। जैसे इसको कहा जाता है हिमाद्री, इसकी जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ये क्वेश्चन बन से पूरे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। जैसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है जी, हमारी आगे ग्रेट हिमालय।
उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद पासिस होते हैं। पासिस क्या होते हैं जी, ये दो पहाड़ हैं, यहाँ बीच में से अगर कोई नेचुरल रास्ता है वहाँ गुजरने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास बोलेंगे। तो कौन कौन सी पास हैं, शिपक ला पास को हम ला भी बोलते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज में अगर हम शिपक ला साथ में पास लगा रहे हैं तो वो गलत होगा, हमने सिर्फ शिपक ला कहना है या शिपक पास कहना है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जोजिला पास, उसके बाद ठीक है जेलोब पास, नथु पास जो कि लद्दाख में है, जैसे बारामूला पास, ये चीज़ें हैं। ऐसे ही पास ये मतलब इस रेंज में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पास हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। आपने क्या करना, मैं पीडीएफ आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट पास हैं, पीक्स आपने याद रख लेनी है और यहाँ से ही क्वेश्चन बन सकेंगे। मतलब जो फिजिकल डिवीजन में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई ना। ये ऊपर आ जाए हमारे जी ट्रांस हिमालय की रेंज, नीचे आ गया जी ग्रेटर हिमालय, ठीक है। योर मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज इन द वर्ल्ड। ये किस हिसाब से उन्होंने कहा कि मतलब ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये बीच में ऐसे नहीं है कि ये गया फिर यहाँ से गया, ये लगातार यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक ही मतलब पहाड़ की रेंज जुड़ी हुई है आपस में। और लॉन्गेस्ट जिसको क्या कहें, मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज इन द वर्ल्ड। उसके बाद ये हम बात कर लेते हैं एक और एग्जाम टाइप को, मतलब एग्जाम का जो पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला हो तो जोन ऑफ हाईएस्ट अपलिफ्ट किसको कहेंगे, वो भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है चोटियाँ यहाँ पे ही होती हैं। जो ये भी क्या आ गया हिमाद्री। और इसको अलग अलग नाम से बहुत, मैंने एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है शायद सीयू सेट का, तो वहाँ पे पूछा क्या था, नेपाल में क्या कहते हैं जी ग्रेट हिमालय को, नेपाल में क्या कहते हैं, सगरमाला, ठीक है। ये आपने याद रखना। उसके बाद क्या कहते हैं जी, तिब्बत में क्या कहते हैं, चोम लुंगा मा। आपने ट्रिक्स से याद रख लेना, चोम लुंगा ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये थोड़ा सा याद रख लें आप। चोम लुंगा है, ये तिब्बत में कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स, ये तो आपको पता ही है जी, एक माउंट एवरेस्ट और एक किंचनजंगा जो कि 8,598 मीटर है। ये आपका हो गया क्या, ग्रेटर हिमालय भी जी कवर हो गया, बड़ा इजी था। उसके बाद हम आ जाते हैं जी लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, जो कि हमारा अपना जी जहां हम लाई करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया जी, ये तीन तीन, ये हमारा ट्रांस था, ये हमारा जी ग्रेटर था। उसके बाद ये नीचे आ गया हमारा जी शिवालिक, जो सॉरी इसको क्या कहते हैं, मिडल हिमालय या लेसर हिमालय। इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पहले देख लेते हैं, इसकी करेक्टर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसकी जी एल्टीट्यूड जो उसका 6,000 हमने पढ़ा था ना हाइट, उसकी 6,000 मीटर एवरेज। इसकी जो है 3,300 किलोमीटर जो है इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है। सॉरी किलोमीटर, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, 3,300 मीटर जो है इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है। अगर इसकी हम मतलब वेरिएशन की बात करें तो मिनिमम जो है इसकी हाइट मतलब कहाँ से वेरीफाई, मतलब वेरिएशन क्या है, 1,300 से लेके 5,100 तक इसकी हाइट रह सकती है। मतलब कहीं पे 1,400 हो गई, कहीं पे 5,000 हो गई, कहीं पे 3,000। तो अगर एवरेज निकालें तो हम ये 3,600 मीटर कह सकते हैं। उसके बाद ये लेंथ इसकी भी इक्वली है जितनी ग्रेटर हिमालय की, लेकिन वो जो ग्रेटर हिमालय है ना वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपस में मर्ज हुए हैं, आपस में साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ये अनकॉन्सोलिडेटेड ऐसे ऐसे से बिखरा सा हुआ है, दिखने में तो ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये ऐसे 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 उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग हिमालय ग्रेट हिमालय उतना नहीं है, ये भी हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेट हिमालय है जो वो जुड़े हुए हैं आपस में, वैसे कॉन्टिन्यूस ये नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिया। इसकी विड्थ कितनी है, 80 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जी इसमें इंपॉर्टेंट जैसे उसमें हमने पास पढ़ी थी, इसमें रेंज इंपॉर्टेंट जैसे पीर पंजाल रेंज जिसमें हम आते हैं, ठीक है। बहुत ईजी, पीर पंजाल रेंज श्रीनगर, ये धौलाधार रेंज, ये यहाँ पे है, धौलाधार रेंज आ जाती है। क्या आ जाती है, महाभारत यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद जी आपने मिसूरी हिल आ गए, और इसको क्या कहा जाता है, जैसे मैंने पहले नाम दे दिया, मिडल लेसर या फिर हिमाचल, ठीक है। ये तीन इसके नाम है, हिमाचल हिमालयाज अगर हम कहेंगे तो ये वहाँ से ही निकला हुआ है। तो ये तीन नाम है इसके, इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं। बाकी इसमें क्या था जी, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो याद रखने, क्या, जो इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जो बने हुए हैं वो इसी लेसर हिमालय पे बने हुए हैं। जैसे कि हमारा शिमला, कौन नहीं जानता, कुल्लू है, मनाली है, डलहौजी स्टेशन हिल स्टेशन है। सारे इंपॉर्टेंट हिल्स कहाँ पे हैं जी, हमारे इसमें क्या कहते हैं इसको, लेसर हिमालय यानी मिडल हिमालय में है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम इसे, जैसे पास्चर लैंड हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं जी जम्मू कश्मीर में, सिंपल। जैसे गुलमर्ग होगी, सोनामर्ग, कौन नहीं जानता, टांगमर्ग, ये चीज़ कहाँ पे लाई करते हैं, आपको शायद पहले नहीं पता होगी, कहाँ कहती है, लेसर हिमालय, ठीक है, या फिर मिडल हिमालय में, ठीक है। और उत्तराखंड में इन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है जी, बुगल कहा जाता है, बुगल या फिर प्यार, सॉरी प्यार नहीं है, ये प्यार है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश और क्या कहते हैं उत्तराखंड में कहा जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, मर्ग, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्या क्या कवर कर ली जी, इसकी सोनामर्ग, गुलमर्ग, टांगमर्ग, ये उसके हिल स्टेशन कर लिए जी, शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी हिल स्टेशन, ये चीज़ कर ली। उसके बाद ये मिडल में आता है, ये आ जाता है क्या जी, ग्रेटर हिमालय के साउथ में। और उसके बाद नीचे पढ़ें शिवालिक्स के नॉर्थ में, आगे हम शिवालिक्स पढ़ लेंगे। ये जी हमारा शिवालिक्स आ गया। अब हम अगर शिवालिक्स की बात करें, जैसे हमने यहाँ तक पढ़ा था ना जी, ये हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, लेसर हिमालय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं
शिवालिक जो कि उससे भी साउथ में एक रेंज है पहाड़ की, ये आपको नज़र आ रही होगी ये वाले। तो ये मैंने क्यों यहाँ पे ये लगा के रखा हो कि जब ये पहाड़ है सबसे यंग, अगर हम बात करें ना, जैसे हम हिमालय सारे पहाड़ों में से यंग पहाड़ है, वैसे अगर उन रेंजों में इन रेंजों में बात करें तो इन सब जो रेंज थी ग्रेटर ट्रांस हिमालय में से सबसे यंग रेंज कौन सी है, ये है शिवालिक्स की। तो जब यंग अगर ये है तो ये बाद में बना होगा, तो बाद में बना तो इसका मतलब पहले पानी वहाँ से आ रहा था, जैसे ये पहाड़ बने तो वो रुक गया पानी। तो जैसे ही पानी यहाँ पे रुका तो वहाँ पे लेक्स बन गई। तो जितनी लेक्स रही, मतलब आपको पता है कि पानी अपना रास्ता निकाल ही लेता है, तो काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ कि ये पहाड़ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मतलब तो यहाँ पे पानी जो है अपना रास्ता निकालते 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 ऐसे 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 निकाल के ना, तो वो लेक सूख गई। तो बाद में वो क्या बन गई, दून्स। जैसे एक आप जानते हैं कि देहरादून जो कि कैपिटल सिटी है उत्तराखंड की, तो ये फेमस दून्स बन गई यहाँ पे, ठीक है, लैटीट्यूड है ये, ऐसे दून्स बन गई। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, थोड़े प्लेन्स भी बन के मिक्सचर है ये, मतलब प्लेन्स का भी मिक्सचर है और दून्स का भी मिक्सचर। जैसे हम नॉर्थन प्लेन्स यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वो तो टोटली प्लेन्स है ना, तो वैसे ये भी थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है, प्लेन्स भी हैं, मतलब थोड़े थोड़े प्लेन्स भी हैं और ज़्यादातर दून्स है, जैसे कि देहरादून। बाकी इसके बारे में हमने कर लिया जी, ये सोथन मोस्ट पार्ट है जी हिमालयस रेंज का, ठीक है जी, यंगेस्ट पार्ट है ये भी हमने पढ़ लिया। और सारी दून्स जितनी भी हैं वो यहाँ पे हैं। उसके बाद ये प्लेन्स दून्स है, देहरादून थी, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है ना, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने मैंने बताया था, ग्रेटर हिमालय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद आ जाता है जी लेसर हिमालय, वो थोड़ा सा, लेकिन ये सबसे मतलब थोड़ा सा पार्ट में बटा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, उतना जुड़ा हुआ नहीं है आपस में, जितनी वो रेंज है कॉन्टीन्यूस रेंज है वो थी ग्रेटर हिमालय, ठीक है। बाकी शिवालिक्स में हमने क्या कहता है, इसके नाम याद रखने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम है ये, जैसे क्या हम कह सकते हैं, ओटर हिमालय आ गया जी हमारे पास, इसका नाम ओटर हिमालय भी कहते हैं इसको, चोरिया हिमालयस भी कहते हैं, ये अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग, जैसे जम्मू में कहते हैं इसको जम्मू हिल्स कह लेते हैं, जैसे डाफला कह लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं डाफला। तो अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं, ये डांग रेंज जो कहाँ कहा जाता है इसको, उत्तराखंड में कहा जाता है। चोरिया घाट कहाँ कहा था, नेपाल में कहा जाता है। तो बाकी ये चीज़ थी इसके बारे में। अलग अलग हिल स्टेशन, यहाँ पे भी दो हिल स्टेशन जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, एक है शिवालिक हिल्स और एक कौन सा दूसरा, ये आगे गंगा रिवर हिल्स जो गंगा के साथ में मतलब जो इलाका है वो, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक मिनट। तो जैसे हमने चार रेंज कवर कर, तो जैसे कि हमने चार जो हैं वो चार हमने कवर कर लिया। जैसे सबसे पहले हमने कहा ट्रांस हिमालय कर लिया, उसके बाद हम ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडल हिमालय जो कि एक ही हैं, उसके बाद हमने शिवालिक्स कवर कर लिया, ये चार हमने कवर कर लिया। अब हम हमारी बारी रह गई है पांचवा जो है, पांचवा पार्ट हिमालय का कवर करना, और वो है पूर्वांचल। तो पूर्वांचल के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्वांचल ये देख सकते हैं आप, मैं एक मिनट आपको आसानी के लिए दिखा दूँ। जैसे जैसे वहाँ से आ रहे थे ना, यहाँ सारी माउंटेन रेंज, तो यहाँ से अचानक ये जो है ये कर्व ले लेता है और यहाँ नीचे आ जाता है, यहाँ पे ऐसे रेंज। तो ये जो रेंज है, इसी रेंज को हम कहते हैं पूर्वांचल रेंज जो है हिमालयस की। यहाँ से आ रही थी ऐसे 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 ऐसे, तो ये जिस पहाड़ी से मतलब जिस जगह से ये यहाँ से वापस आती है, एक मिनट में आपको थोड़ी सा आसानी के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, दिहांग गोर जो है इसको कहा जाता है। आपने याद रखना कहाँ से जो है वो रूट लेती है वापस नीचे सोथ की तरफ जो हिमालयस हैं, उसको क्या कहेंगे हम, दिहांग जॉर्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस जगह से माउंटेन रेंज नीचे सोथ की जानिब होते हैं उसको क्या कहेंगे, जहाँ से वो कर्व कवर मतलब कर्व होती हैं वहाँ से नीचे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दिहांज जॉर्ज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जैसे मतलब वो पहाड़ में बताया था ना लास्ट पे, शिवालिक्स जो है वो टूटे 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 से हैं, मतलब पूरे एक सिमेट्रिक वे में नहीं है, वैसे ही ये भी जो है यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इनके अलग अलग जगहों में अलग अलग जाने जाते हैं। जो ये है ना ये रेंज, यहाँ ये छोटी सी पहाड़ी टूट के अलग हुई है, फिर नीचे थोड़ी और पहाड़ी है, फिर और पहाड़ी, लेकिन पूरी को नाम हमने ऐसे दे दिया पूर्वांचल हिल, लेकिन ये क्या हुए हैं, आधे आधे हैं, बिखरे हुए हैं, टूटे टूटे। तो इसको पलकी इसको बोलते हैं, पलकाई इसको हिल्स बोलते हैं, इसको नागा हिल्स बोल लेते हैं। इसको जो अगर नीचे बात करी जाए तो यहाँ जो यहाँ पे पहाड़ी हैं इसको पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, और त्रिपुरा में जो है इसको त्रिपुरा हिल्स कहते हैं, ठीक है। बाकी इनके अगर हाईएस्ट पीक इस जगह की जाए तो वो जिसमें क्या है, सारामती पीक्स है। ये क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, क्या कहेंगे, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल हिल, तो उसमें क्या कहेंगे हम, क्या आंसर होगा हमारा, सारामती जो है ये इसकी हाईएस्ट। और ये बॉर्डर बनाता है, किसके दरमियान बॉर्डर बनाता है, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी था, एक जगह आया हुआ कि विच, जो इनमें से कौन सा मतलब हिमालयस की रेंज है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाते हैं, वो कौन सी है, वो है हमारी पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे कुछ, बहुत सा मतलब इंपॉर्टेंट रेंजेस थे, हमने आज कवर कर ली। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे डिस्कस, जो हमारे नीचे पार्ट बचा हुआ है वो है हमारा नॉर्थन प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद हम फिर कर लेंगे कोस्टल प्लेन्स कर लेंगे, फिर एक ही दिन में बाकी हम आइलैंड, तो जितने भी इंडियन डेजर्ट है वो एक ही दिन में हो जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा ईजी कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लेंथी था, ये टाइम कंज्यूमिंग था, तो हमने बड़ा ईजी से पढ़ लिया। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर और साथ में कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट्स है या मैंने कोई गलत बोल दिया या आपको लगता है कि ये थोड़ा और था, मुझसे कहीं बोलने में गलती होगी, तो आप बता सकते हैं कमेंट में नीचे मुझे, ठीक है। तो गाइज़ नेक्स्ट भी मैं आज से मतलब हम अभी हमारे पास 2 महीने अकाउंट असिस्टेंट को जो भी छोटे छोटे पोर्शन है वो मैं लाता रहूँगा। अगर आपको मतलब थोड़े से डाउट हैं तो हो सकता है मेरी वीडियो की हेल्प से आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी वीडियो के बाद हम MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, वैसे नहीं जो फोर्थ क्लास में यूट्यूबर ने क्या किया था कि MCQ ले आए बिना वजह, देख लो घटिया से, तो उठा के कुछ भी कर लिया, वो नहीं करेंगे। हम इंपॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चन लेके आएंगे इसी के रिलेटेड, ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन 10 10 15 मतलब 20 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। फिर उसके बाद ताकि हमारा 1 2 महीने में जो है ये हमारा GK का पोर्शन बहुत सही से हो जाए, ठीक है। थैंक यू गाइस, होप आप करोगे सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।